पाप कर करके राम को पा लिया। प्रहलाद में भावना थी तो खंबे से नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया। ध्रुव में भावना थी तब मधुवन में भगवान को प्रकट कर लिया। एकनाथ जी में भावना थी तो गधे के अंदर से भगवान शंकर को प्रकट कर लिया। शुलभा में भावना थी तो केले के छिक्कल से भगवान को प्रकट कर लिया। क्यों? ईश्वर भाव का भूखा है। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध कर मूल, अब बिना भाव भटके फिरे खोवे समय फिजूल। देख लो, आपके सामने प्रमाण है। नारद जी ने गेट की आड़ में खड़े होकर के हरि आ जाओ, नारायण आ जाओ, प्रभु आ जाओ पुकारने लगे। तो भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, नारद बोले, हाँ आज तो तुम बड़े अशांत लग रहे हो। तुम तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, हर गुण गाते थे, आज तो तुम बड़े अशांत लग रहे। नारद जी ने कहा, महाराज, बोले हाँ, आपन रूप देव प्रभु मोही, आप हमें अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा, नारद, जो भोगी होते हैं वो शरीर को सजाते हैं, जो योगी होते हैं वो अंतःकरण को सजाते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए, जो भोगी होते हैं वो तन को सजाते हैं और जो योगी होते हैं वो मन को सजाते हैं। आज तो ब्यास लोग ब्यूटी पार्लर साथ में लेके चलते हैं। बुला लो ब्यास जी को, अब फिर देखो उनका श्रृंगारदान साथ ही चलता है। तो ध्यान रखना, ये कोई बैरागी नहीं, सब भोगी हैं। क्यों? जो भोगी होता है वो तन को सजाता है, जो योगी होता है वो मन माने हृदय को सजाता है। भगवान ने कहा, नारद आप तो योगी हैं, आप तो योगी हैं, और आप मांग क्या रहे हैं? नारद जी ने कहा, वो कल बताएंगे। नारद जी ने सोचा, अगर आज बता देंगे हम शादी करने जा रहे हैं तो को अपने न चल पड़े। क्यों? इन्हें शादी करने का बड़ा अभ्यास है। 16,108 शादी की, लेकिन बुढ़ापा नहीं आया। लिखा, नटवर बपू, दूल्हों का भी दूल्हा उसने कभी नो किया ही नहीं, हमेशा यस। तो नारद जी को बड़ी चिंता थी, अगर बता दें हम शादी करने जा रहे हैं तो अपने का आगे पहुंच जाएं। तो नारद जी ने कहा, ये बात तुम्हें कल बताएंगे, आज हमें अपना रूप दे दो, और क्यों मांग रहा हूं ये कल बताऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक। आज जब नारद जी चलने लगे तो थोड़ी दूर पहुंचे, याद आया, भाग करके आए, बोले महाराज, बोले हाँ। देखो, मानस में भी है, शिव पुराण में भी वही बात है। नारद जी ने कहा, महाराज, बोले हाँ, जय विद हो ये नाथ हित मोरा, करऊं शुभे गो दास मैं तोरा। महाराज, जैसे मेरा हित हो वो करना। विष्णु भगवान ने सोचा, करने जा रहा शादी, मांग रहा हित है। शादी के पहले 2 पैर होते हैं, शादी के बाद 4 पैर होते हैं। 4 पैर पशुओं के हो जाते हैं, पशु कभी अपना उद्धार कर सकता है। भूल गए राहो रंग, पचक गई गलरियां, 3 बातें याद नहीं, नून तेल लकड़ियां। जा रहा है कहा और मांग रहा है क्या है? क्या कहता? जैविद हो नाथ हित मोरा। गिरने जा रहा कुआं में, मांग रहा हित। अच्छा आप बताओ, जब लड़का शादी करने घोड़े पे बैठ के जाता है या रथ पे बैठ के जाता है, तो बाराती आगे आगे नाचते क्यों हैं? भाई, शादी उसकी हो रही है, लड़की उसे मिलेगी, तुम का कमर तोड़ रहे हो फायदा में। अच्छा आप बताओ, उनको मिलता क्या? बताओ साहब। भाई, शादी उसकी हो रही है, परिवार उसका बस रहा है, टिल्लू पिल्लू उसके होंगे, तुम्हारे क्या होंगे? बोलो, तुम क्यों नाचते हो? मालूम है क्यों? वो इसलिए नाचते हैं, मालूम? हम तो गधा बने थे, एक गधा और आ रहा है।
वो नाच नाच के चिढ़ाते हैं कि हम तो गधा बने थे, एक गधा और बनने को तैयार हो रहा, इसलिए ऐसे ऐसे करते हैं। आओ गधा खाओ मजा, आओ गधा खाओ मजा। अब हम समझते हमारे सम्मान में नाच रहे। एक किसी लड़के की शादी हो रही थी, बारात, तो आगे आगे चूहा फदक रहा था ऐसे ऐसे। एक ने कहा हट जा। बोले क्यों? बोले बाराती आ रहे हैं और बारातियों को एक बोतल का नशा होता है, कोई रख देगा पैर निकल जाएगा कचूमर। तो वो चूहा बोला नहीं। बोले क्यों? शादी के पहले हम भी थे शेर सिंह और शादी होने के बाद हम बन गए चूहा, तो हम इसलिए फुदक रहे हैं ये शेर सिंह। चिंता मत कर, 2 महीने के बाद तू भी बन जाएगा चूहा सिंह। तो ध्यान रखना, बारात लड़के दूल्हे के सामने जो नाचते हैं उस दूल्हे को चिढ़ाते हैं कि हम तो नरक में पड़े हैं, तुम भी नरक में आ रहे हो। और घोड़े पे इसलिए बिठाते हैं बेटा भाग सके तो भाग। अच्छा बताओ, कभी गधा बिठाते हैं क्या? घोड़ा आप इसलिए बिठाते हैं बेटा भाग सके तो भाग, और नहीं तो फिर भूल गए राव रंग, पचक गए गलरियां, 3 बातें याद रही नून तेल। इधर भी वही हाल हो गए। अब नारद जी मांग रहे हित और करने जा रहे अहित। मांग रहे हित, जय विद होय नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा दोनों हाथ में लड्डू लिए, दोनों हाथ में लड्डू लिए है। क्यों? अगर हित नहीं होगा तो कह देगा मैंने तो पहले तुमसे कहा था, अगर मेरा हित हो तो शादी करवा देना, हित ना हो तो मत करवाना, हमने तो पहले ही कहा था। फिर भी भगवान ने कहा नारद, बोले हाँ, जय विद होवै परम हित। आपने हित मांगा है और हम करेंगे तुम्हारा परम हित, जाओ। अब नारद जी पहुंचे जा करके दरबार में, कहाँ? जहाँ स्वयंवर होने वाला था। भगवान ने क्या किया? इन्हें बनाया बूढ़ा बंदर। अब ये सिंहासन पे बैठे हैं, कन्या हाथ में माला लेकर के आ रही है। कन्या ने जैसे इनको देखा तो गुस्सा के मारे मुंह घुमा लिया। क्यों? बोले मैं तो जीवन साथी चुनने जा रही थी, मिले कौन? प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताई न मिले आहारा। हम तो जीवन साथी चुनने के लिए जा रही थी और हमें मिले तो सबसे पहले ही बूढ़ा बंदर मिला। तो कन्या ने तो क्रोध के मारे मुंह घुमा लिया, कन्या ने क्रोध के मारे मुंह घुमा लिया। नारद जी ने समझा हम सुंदर ज्यादा हैं, हम सुंदर ज्यादा हैं, इसलिए शायद हमारा मुंह देख करके इसकी आंख बंद हो गई होगी, या हो सकता पूरे लड़के देखेगी और बाद में तुलना करेगी कौन स्मार्ट है, कौन सुंदर है, कौन अच्छा। तो सबसे अच्छे तो हम ही हैं। तो ये क्या करने लगे? ये सिंहासन के ऊपर पंजों के बल बैठ गए। शिव पुराण में भी लिखा है, मानस में लिखा है, ये उसक उसक के देख रहे हैं, मतलब सीटी बजा रहे हैं, उचक उचक के देख रहे हैं। कन्या आगे गई, भगवान विष्णु बैठे थे और जा करके गले में माला डाल दी। जैसे गले में माला डाली, नारद जी को ऐसा लगा जैसे कंजूस व्यक्ति नाव पे चढ़ रहा हो और उसके असरफियों की पोटली खुल गई हो, एकदम तिलमिला उठे। तो बगल में भगवान शंकर के गण बैठे थे, बोले महाराज अपना मुंह भी तो देख लो, महाराज अपना मुंह भी तो देख लो। आ गया क्रोध, बोले जा तू राक्षस बन जा। फिर इन्होंने जा करके जब जल में अपना मुंह देखा और जैसे जल में मुंह देखा बूढ़ा बंदर, उसी समय इनको क्रोध आया और क्या किया कि बीड़ा को रख लिया कंधे पे, बीड़ा को रख लिया कंधे पे। अब देखो जब प्रसन्न थे तब भगवान को गेट पे बुला लिया
अच्छा, क्रोध में तब दियों श्राप की मरियों जाई जगत मोर उपहास। अब जाऊंगा या तो मारूंगा और नहीं तो श्राप दे दूंगा। उन्हें यह नहीं मालूम है कि हम जैसा भक्त तुम्हें आज तक मिला नहीं। अब नंगे पैर भागे जा रहे हैं। अब भगवान तो अंतर्यामी है। तब भगवान ने धीरे से पीछे से कहा, नारद नारद कहाँ जा रहे हो? रथ पे बैठ जाओ, हम वहीं पे छोड़ देंगे। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। और जैसे नारद जी ने मुड़ करके देखा, हे राम, वही कन्या विश्व मोहिनी और श्रीदेवी दोनों। अब नारद जी को क्रोध आ गया। शादी करने गए थे हम और करके आ गए अपना। दौड़ के गए और घोड़े की लगाम को पकड़ के उठा दिया। देखो ये काम का प्रभाव। और उठा करके घोड़ों को पटक करके पीछे आओ, ले नीचे आओ, नीचे आओ। अब भगवान हंस रहे हैं, इन्हें गुस्सा आ रही है, नीचे आओ। भगवान हंस रहे। अंत में नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिए। महाराज, जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया है, कर यही कीस सहाय, तुम्हारी बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे स्त्री के विरह में हम रो रहे हैं, ऐसे नार विरह दुख लेऊ अपारा। जैसे स्त्री के विरह में हम रो रहे हैं, ऐसे स्त्री के विरह में आप भी रोएंगे। और सुनो महाराज,